This is question 2017 autumn variance analysis. अगर क्वेश्चन आपने देखना है तो क्वेश्चन पे ले आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में क्या है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ सिल्वर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2017 के अवेलेबल कैपेसिटी है 10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर इन टर्म्स ऑफ आवर्स में देखा जाए तो 30,000, बजट है हमारा 8,000। डायरेक्ट लेबर आवर्स है 24,000 और इनके लिए हमारे वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड्स हैं 3.6, एक्चुअल है 8.6 और 25,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं और 3.9 मिलियन जो है वो है फिक्स एंड ओवरहेड्स इन एक्चुअल। और नीचे हमें बता दिए गए फिक्स ओवरहेड्स वर बजटेड एट 1.2 मिलियन, यानी कि 3.6 मिलियन में से 1.2 क्या है? फिक्स्ड है, तो बाकी क्या हो जाएंगे? 2.4 वेरिएबल। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो पहले हमने निकाला है प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट, दैट इज बजटेड और एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड और एस्टिमेटेड बेस, दैट इज 3.6 मिलियन डिवाइड बाय 24,000। ठीक है, 24,000 क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। 3.6 को हमने 24 से डिवाइड कर दिया तो ये 150 का रेट आ रहा है। ठीक है, किस पे निकाला बेटा हमने? आवर्स के साथ, दैट इज डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, तो हमारे प्रेफरेंस हमारी क्या होनी चाहिए? हम आवर्स पे निकालें, लेकिन अगर हम यूनिट्स पे भी निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं कि 3.6 को डिवाइड कर देंगे किससे? 8,000 से। ठीक है, जब हम वो करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो भी यहाँ पे कर लेते हैं चलो, क्योंकि वो हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस में काम आएगा। यहाँ पे करते हैं 8,000, तो बेटा ये हो जाएगा 450 पर यूनिट, यूनिट के हवाले से जब हम निकालेंगे। ठीक है, 450 पर यूनिट, लेकिन हमारे पास ये लेके चलेंगे क्योंकि हमें आर्स को प्रेफरेंस देनी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें से हमें पता था कि 1.2 जो है वो फिक्स्ड है, तो 2.4 क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। ठीक है, फिक्स बता दिए गए थे हमें क्वेश्चन में। फिक्स हमें क्वेश्चन में बता दिए गए थे, तो रिमेनिंग इज वेरिएबल। इसका भी अगर हम रेट निकालना चाहें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 50, इसका आ जाएगा 100, और दोनों को अगर हम सम करेंगे तो वो 150 के इक्वलेंट ही है। ओके, अच्छा जी, फिर इसके बाद निकालते हैं हम अंडर और ओवर अप्लाइड। अंडर और ओवर अप्लाइड बेटा जो निकलता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट। जो टोटल वेरिएंस होता है उसमें निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट है 8,600, उसके लिए हर एक के लिए आवर्स कितने अराउंड है? हमें 3। ठीक है ना, कि देखो ना, बजट क्या था 8,000 यूनिट्स का और आवर्स से 24,000, तो 3 यहाँ से पता लगता है कि पर आवर पर यूनिट हमारे आवर्स लगेंगे, 3 आवर्स पर यूनिट। और रेट हमारे पास कितना निकला है? 150 का। आवर्स का रेट है 150, तो अप्लाइड हमारे पास आ जाएंगे 3870,000। और एक्चुअल हमें क्वेश्चन में दिए गए 3.9 मिलियन, 3.9 मिलियन वो आ गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर अप्लाइड बाय 30,000।
जब भी अप्लाइड कम होगा तो अंडर अप्लाइड है, किससे कम होगा? एक्चुअल से, और अगर एक्चुअल से ज्यादा होगा तो ओवर अप्लाइड है। ओके, अच्छा जी। इसके अलावा जो उसमें बात की गई है क्वेश्चन में वो ये कि अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सीडेड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 20,000। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड जो हैं वो एक्चुअल ओवरहेड से 20,000 ज्यादा हैं। तो जब हमने अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने हैं तो उसमें हमारा रेट है 50। तो अगेन 8,600 इंटू 3 इंटू 50, तो ये हमारे पास बन गए 1290। और हमें बताया गया कि ये 20,000 ज्यादा है, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा? 1270,000। तो ये जो क्वेश्चन उस दिन हमने किया था, उस दिन मैं कैलकुलेशन करता जा रहा था, आप उनको कैलकुलेशंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है हमाद और तौहीद? अच्छा, तो ये 20,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारे पास अप्लाइड हो गए 1290 और एक्चुअल हो गए 1270। जब हमें ये एक्चुअल पता लग गए फिक्स के, तो अगर हम इस टोटल में से ये फिक्स निकालेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल। 3.9 में से जब हमने फिक्स निकाल दिए तो ये हमारे पास आ गया वेरिएबल, दैट इज 2630। ओके, और अगर हमने इसके भी अप्लाई निकालने हैं तो बेटा यहाँ पे रेट था फिक्स का 50 और वेरिएबल का रेट है 100। तो 8600 इंटू 3 इंटू 100 दैट इज 2580। 8600 इंटू 3 इंटू 100 2580, और इधर का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 50,000। तो आप यहाँ देखो 50,000 है, यहाँ 20,000 है, दोनों का नेट करें तो कितना बनता है? 30,000। तो ये जो ऊपर वाला पहला शेडेड एरिया है, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा। अच्छा जी, फिर हम आगे आ जाते हैं। जो दिन हमने वेरिएंसेस किए थे, द फर्स्ट वेरिएंस इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक्सपेंडिचर में हम फिक्स की अलग कर रहे हैं, वेरिएबल का अलग कर रहे हैं, और जिस तरह तौहीद कह रहे थे कि हमने टोटल में भी करने हैं, तो ये टोटल वाले भी देख लेते हैं। फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर में बजटेड फिक्स्ड एफओएच लेते हैं और एक्चुअल एफओएच। बजटेड क्वेश्चन में दिए गए हैं कितने? 1.2, और एक्चुअल अभी हमने ऊपर निकाले हैं 1270। तो इन दोनों का डिफरेंस लिखा तो दैट इज 70,000 एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा है। ओके, फिर अगर हम वेरिएबल एफओएच एक्सपेंडिचर का फार्मूला देखें, जो उस दिन मैं तेजी में करते हुए जल्दी करते हुए ध्यान नहीं रहा, इसमें बेटा हमेशा क्या होता है? वेरिएबल एफओएच का एक्सपेंडिचर का है ना फार्मूला, तो एक दफा स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और एक दफा एक्चुअल वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आर्स जो होते हैं ना हमेशा एक्चुअली लेते हैं, आर्स हमेशा एक्चुअल ही लेते हैं। यानी कि अगर हम इसको फार्मूले को थोड़ा सा और खोल के लिखना चाहें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये इनफैक्ट होते हैं, यही चीज फार्मूला होता है, जस्ट डिफरेंस क्या होता है? इनटू एक्चुअल वेरिएबल एवरेज रेट। एक्चुअल आवर्स यूज इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल एवरेज रेट, और एक्चुअल आवर्स यूज इनटू एक्चुअल वेरिएबल एवरेज रेट, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। और एक्चुअल आवर्स हमारे 25,000 ही है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रेट बनेगा यहाँ पे वो रेट आ जाएगा। लेकिन हमें टोटल में दिए गए हैं 2630, वो हमने कैसे निकाले हैं? यहाँ पे हमने 2630 निकाले थे, तो ये वो आ गए। और स्टैंडर्ड रेट के साथ कैसे निकलेगा? 25,000 आवर्स हैं इंटू 100 किया, तो ये हमारे पास आ गए। क्योंकि ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का रेट लेना है 100, हमने वेरिएबल का रेट अलग किया हुआ है ऊपर, ये हमने 100 का निकाला हुआ था।
तो ये हो गया एफओएच और फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब हम आते हैं जरा एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ, फिर बाद में टोटल की तरफ आते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस में हमेशा कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स यूज्ड का, हमेशा ये वेरिएंस चलता है। ठीक है बेटा, हमेशा एक्चुअल आवर्स यूज्ड का। तो अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे, हमने एक्चुअली प्रोडक्शन की है 8600 यूनिट्स की और उसके लिए हर एक यूनिट के लिए आवर्स अलाउ है 3, तो ये बन गया 25,800 आवर्स। और हम फिक्स एफओएच एफिशिएंसी कर रहे हैं तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास फिगर आ गई। फिर एफिशिएंसी में दूसरी फिगर क्या है, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स हमने 25,000 किए और इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये एफिशिएंसी का वेरिएंस है, अब एक्सपेंडिचर का या रेट का वेरिएंस नहीं है, तो इसमें हमेशा स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास फिगर आ जाएगी, ठीक है, 1250। तो हमें ये पता लगा कि हमें ये काम करना चाहिए था 25,800 आवर्स में और हमने काम कर लिया है 25,000 आवर्स में, दैट इज 800 का फेवरेबल है। तो 800 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40,000 हमारे पास आ गया है फिक्स एफओएच एफिशिएंसी। सेम ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे रेट आ जाएगा वेरिएबल वाला, दैट इज 100। यहाँ पे 50 का रेट था, यहाँ 100 का, तो अगर ये 40,000 आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस मेजर किया जाता है इन आवर्स, ठीक है, इन आवर्स। हमने ये देखा था कि इन आवर्स मेजर किया जाता है। तो फिर क्या होगा बेटा, इसमें कंपैरिजन होता है कि कितने घंटे हमने कैपेसिटी चलाई और हमारी बजटेड कैपेसिटी क्या थी। आप देखें हमने कितने घंटे कैपेसिटी चलाई है, एक्चुअली 25,000 आवर्स, और हमारी बजटेड कैपेसिटी कितनी थी, 24,000 आवर्स। ये देखें बजटेड कैपेसिटी थी 24,000 आवर्स और एक्चुअल कैपेसिटी है 25,000 आवर्स। तो इस तरह हमारे पास 25,000 इंटू 50, क्योंकि फिक्स्ड एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस हम निकाल रहे हैं और कैपेसिटी वेरिएंस आता भी फिक्स की वजह से, फिक्स एफओएच की वजह से ही आता है, क्योंकि वेरिएबल तो वेरी करते रहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा, कम होगी तो कम, जबकि ये फिक्स्ड है। आप एक यूनिट की भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उन्होंने उतना ही रहना है। 25,000 इंटू 50 एंड 24,000 इंटू 50, ये बन गया 1250 और 1.2, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 50,000। और ये फेवरेबल उस वक्त होता है जब आपने अपनी बजटेड कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है 24,000, उसमें फिक्स एफओएच ने इंकर्ड होना है 1.2 मिलियन ही, लेकिन आपने उसमें अब 24,000 के बजाय 25,000 आवर्स काम कर लिए, तो ये आ गया फिक्स एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस। इसके बाद आता है बेटा फिक्स एफओएच वॉल्यूम। इस तरह हमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्या क्या मालूम करना था हमने, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड, ठीक है, क्योंकि फिक्स में ही कैपेसिटी आती है, वेरिएबल में कैपेसिटी नहीं आती। तो हमने फिक्स के एक्सपेंडिचर भी कर लिया, एफिशिएंसी भी कर लिया और कैपेसिटी भी कर लिया, और वेरिएबल का भी एक्सपेंडिचर भी कर लिया और एफिशिएंसी भी कर लिया। उसने हमें जो कहा था ना, यही कहा हुआ है कि एक्सपेंडिचर करें तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के आ गए, एफिशिएंसी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के आ गए, और कैपेसिटी सिर्फ किसकी होती है, फिक्स की। अब हम आते हैं अपनी जो प्रैक्टिस के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें पता है कि वॉल्यूम को स्प्लिट किया जाता है इनटू एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी का वेरिएंस है 40,000, कैपेसिटी का वेरिएंस है 50,000। इन दोनों को अगर हम जमा करें तो कितना बनेगा, 90,000। तो अब हम देख लेते हैं ये 90,000 कैसे आ रहा है। जो वॉल्यूम वेरिएंस है बेटा, ये मोस्टली किया जाता है किसमें, इन यूनिट्स। कैपेसिटी को करते हैं हम इन आवर्स, इसे करते हैं इन यूनिट्स। हम इसको यूनिट्स में भी देख लेते हैं और इन कंपैरिजन करके आवर्स में भी देख लेते हैं। जरा कैसे देखेंगे, मैं यहाँ पे इसको ना इन यूनिट्स में भी करके पहले दिखाता हूँ। यूनिट्स हमारे बने हैं 8,600, ठीक है बेटा।
और यूनिट्स के लिए हमारा रेट क्या था? यूनिट के लिए हमारा टोटल रेट था 450 का, ठीक है। और अगर हमें सिर्फ वो करना हो, फिक्स का करना हो, तो उसका रेट बन जाएगा हमारा 150, क्योंकि 3 आवर्स है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 8000 इंटू 150, दैट इज 8600 इंटू 150, 1.29, और ये भी आ गया 8000 इंटू 150। अब देखें ये जो 150 का रेट है ना, दिस इज फॉर 1 यूनिट, क्योंकि एक आर का रेट है 50, दैट इज फिक्स्ड एफ ओ एच पर आर, और अगर पर यूनिट निकालना होगा तो वो 150 बनेगा। तो अगर आपने यूनिट्स में कर लिया तो इस तरीके से हो गया, और अगर इसको भी अगर आपने आवर्स में करना है, उसका क्या तरीकेकार है कि 8600 हमने यूनिट्स बनाए, एक्चुअली हर एक पे लगते हैं 3 आवर्स ऑन स्टैंडर्ड, और हर एक आर का रेट है 50, 1.29 ही बनेगा। और 8000 हमारी बजटेड कैपेसिटी थी, हर एक पे लगते हैं 3 आवर्स इंटू 50 का रेट 1.2, और दोनों का डिफरेंस निकला है 90,000। तो अगर आपने आवर्स में किया है तो आवर्स में भी कर सकेंगे, और यूनिट्स में किया है तो यूनिट्स में भी कर सकेंगे। तो यहाँ तक बेटा कोई पॉइंट अगर समझना है तो बता दें। जो हमने ये एक्सपेंडिचर के भी दोनों का देख लिया, फिक्स का भी और वेरिएबल का भी, और एफिशिएंसी भी दोनों की देख ली, फिक्स की भी और वेरिएबल की। और एफिशिएंसी और कैपेसिटी मिलके बनता है वॉल्यूम, वो भी हमने देख लिया। यानी कि इस एरिया में से अगर आपने कुछ चीज़ पूछनी है तो बता दें। जी बेटा, सेम हमारे वही फार्मूले चल रहे हैं जो हमने सेपरेटली देखे थे, सेल्स के, मटेरियल के, लेबर के, वेरिएबल एफओएच के और फिक्स के। अब हम आ जाते हैं, अगर इनको टोटल में देखना है तो वो कैसे देखा जाएगा, अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, पहला है एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एफओएच एक्सपेंडिचर जब हम टोटल में देख रहे होंगे बेटा, तो हमें ये देखना होता है कि जितने, यानी कि ये निकलते हैं टोटल में, अगर टोटल आर जितने हमने काम किया है ना, उसके लिए हमारा बजट क्या है। पहली चीज है बजटेड एफर्ट, इसके अंदर हम जो चीज मालूम कर रहे हैं दैट इज बजटेड एफर्ट। तो जितनी भी हमने आवर्स काम किए हैं उसके लिए फिक्स तो 1.2 ही है। अच्छा बेटा, हमने आवर्स कितने काम कर लिए? 25,000 आवर्स, और हर एक का वेरिएबल रेट कितना है? 100। फिक्स को फिक्स लिख दिया, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2.5। इन दोनों को अगर सम करें तो बनता है 3.7। एक्चुअल एफर्ट हमें दिए गए हैं टोटल में 3.9, तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का आ रहा है? 200,000। और अगर आप इधर से भी देखें, यहाँ से फिक्स्ड आए, ये सेम फिक्स यहाँ पे आ गए। यहाँ पे वेरिएबल की फिगर क्या बन रही थी? 2.5, ये भी 2.5, दोनों को सम किया 3.7। अच्छा जी, एक्चुअल ये और एक्चुअल ये कितने बनते थे? 3.9, 3.9 लिखे, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 200,000। देखो ये 130 और ये 70, ये भी आ रहा है 200,000। इनफैक्ट जब टोटल में आप करते हैं ना, वो इस एक्सपेंडिचर और इस एक्सपेंडिचर का सम होता है, क्योंकि एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। तो ये हम निकालते हैं एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस जब, तो हम टोटल जो हमने आवर्स काम किया है उसके लिए हमारा बजट क्या बनता है वो निकालते हैं। और आपको पता है एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है, अगर ज्यादा आवर्स काम करेंगे तो ज्यादा वेरिएबल होगा, कम आवर्स काम करेंगे तो कम वेरिएबल होगा। फिर हम आते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस।
अब देखो बेटा, यहाँ पे रेट था 50 का, यहाँ पे रेट था 100 का, तो यहाँ पे कितने का रेट आ जाएगा? 150 का। बाकी सारी बात वही रहेगी, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आवर्स यूज, एक दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट 150 के साथ, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट 150 के साथ। तो 8600 इंटू 3, 25800, एक्चुअल आवर्स हैं 25000, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120,000। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये 40 था, ये 80 था, दोनों को सम करेंगे तो कितना बनेगा? 120, क्योंकि जस्ट यहाँ 50 का रेट है, यहाँ 100 का रेट है, और यहाँ 150 का आ जाए, और कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है बेटा। फिर हम आते हैं कैपेसिटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस आता ही किसकी वजह से है? सिर्फ फिक्स की वजह से, ठीक है। और वॉल्यूम वेरिएंस में किसकी वजह से आता है? सिर्फ फिक्स की वजह से, क्योंकि दोनों सूरतों में हमारे पास ना जो होते हैं वेरिएबल वो सेम रहते हैं। ओके, तो अगर हम इनको ना भी बनाएं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बेटा ये था क्वेश्चन ऑटम 2017। तो अगर इसके आपने क्वेश्चन से भी आंसर से भी कंपेयर करना है तो वो देख लें आप। ये हमारे पास थे वेरिएंसेस। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ओवरऑल कितने का आया था? 30,000 का। ओवरऑल हमारा भी जो वेरिएंस था वो कितने का था? 30,000 का, ये, ठीक है। फिर ये फर्दर ब्रेकअप उन्होंने करते गए, किस किस में? पहले आया वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 130,000, ठीक है, 130,000। फिर उन्होंने किया कि वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, दैट इज 80,000। तो ये हमारी आ गई वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 80,000। फिर उन्होंने किया फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर 70,000। तो ये हमारा आ गया फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 70,000। फिर उसके बाद उन्होंने किया फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 40,000। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 40,000। और फिर उसके बाद उन्होंने किया कैपेसिटी वेरिएंस 50,000। तो ये हमने 50,000 भी वो भी किया। तो उन्होंने हमसे मांगे क्या थे? एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो वो हमने फिक्स के अलग कर दिए और वेरिएबल के अलग कर दिए, ठीक है बेटा। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन और है जो हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट पढ़ी थी उसके हवाले से है, दैट इज स्प्रिंग 17 है। तो ये क्वेश्चन थोड़े नहीं नंबरों का, 3 और 8, 11 और 13, लेकिन इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है इस हवाले से कि
हमने जिस तरह ऑपरेटिंग स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, उसी की एप्लीकेशन यहाँ पे आ रही। आए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। Exa Limited is using a standard absorption costing system to monitor its cost. That is Spring 17. Question number 6. The management is considering to adopt a marginal costing system. In this respect, following information has been extracted from the records for the month of December 2016. Okay. Actual as well as budgeted sales was 10,500 units at rupees 2,000 per unit. सेल उतनी ही हुई जितनी बजट की गई। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना हुआ है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल दे दिए गए, दैट इज 120 पर लेबर आवर और 360 के ही आ रहे हैं, लेकिन हमें स्प्रेड नहीं पता कि फिक्स कितने हैं और वेरिएबल कितने। फिर खैर यहाँ पे उसने बता दिया बजटेड फिक्स ओवरहेड्स हैं 1650 के, ये बजटेड है। प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट वर एज अंडर, प्रोडक्शन हमने बजट की थी कितनी 11,000। ठीक है बेटा, तो आप ये बता सकते हो कि इस 360 में एफओएच फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट कितना है? जी बेटा, इस 360 में बजटेड फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट कितना है? नो आंसर, कोई ट्राई तो करें। आर यू पीपल देयर और नॉट? अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो फिर क्या कर रहे हैं लेक्चर को? रोहित सर जी, कोई कैलकुलेशन बताएं। ये देखो 360 दिए हुए ना, जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों हैं। तो आप आपके सामने ये डाटा मैंने बताया कि बजटेड फिक्स ओवरहेड्स हैं 1.65 के और बजटेड प्रोडक्शन है 11,000। तो इस 360 के अंदर फिक्स कितना है? अम्माद, बासिम, दानियाल, रिमशा, तोहीद, नो आइडिया। सर 2310। नहीं बेटा, देखो 16,50,000 हैं कितने यूनिट बनाने के लिए? जी बेटा,
11,000। जी, तो 1650 को 11,000 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया? 0.154। ये 16,50,000 है और 11,000 से डिवाइड करना है। कॉस्ट ऊपर रखते हैं, यूनिट्स या आवर्स को नीचे रखते हैं। 150 सर। जी, 150 हो जाएगा फिक्स्ड, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, ये हमने कर लिया यूनिट के हवाले से। और अगर हमने आर के हवाले से करना है, ठीक है, तो एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? 3 आवर। 3 आवर्स। ठीक है, तो 360 डिवाइड बाय अगर हम 3 करेंगे तो वो बन जाता है 120। ओके, दैट इज 120। अब आप बताएं 120 के अंदर फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है? 330 और 120। नहीं नहीं, देखो 360 का तो आपने स्प्लिट कर लिया ना इनटू 150 एंड 210। मैं चलो आपको यहाँ बता देता हूँ। बेटा आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो क्या पता लगेगा कहाँ से पॉइंट कौन समझ आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। ये देखो, ये 16,50,000 है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ? 11,000 यूनिट के साथ। तो ये निकल आया दिस डिवाइड बाय दिस 150। ओके, ये कहते हैं बजटेड फिक्स एफओएच और ये हैं बजटेड यूनिट्स। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये निकल आया 150। ठीक है, ये क्या हो गया? पर यूनिट। और अगर हम आवर्स का करने चाहेंगे इसको, तो इस 150 के अंदर कितने आवर्स हैं? 3 आवर्स। अगर हम 150 को डिवाइड बाय कर देंगे 3 से, तो ये निकल आएगा दिस डिवाइड बाय 350। ठीक है ना? अब ये 50 क्या निकला? ये सिर्फ थे फिक्स्ड। ठीक है, तो ये आ गया था बजटेड फिक्स एफओएच पर यूनिट। ये पर यूनिट थे। और आर कितने लगते हैं? बजटेड आवर्स पर यूनिट वो थे 3। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आया ये हमारे पास निकल आया 50 का रेट फिक्स का। ओके, तो टोटल रेट कितना था? 340 का, सॉरी 360 का। तो 360 में से जब हमने 150 माइनस किया तो ये हमारे पास हो गया वेरिएबल। ओके, और वेरिएबल, ठीक है, जब फिक्स का रेट निकला है 50 और पर आवर का रेट कितना है? 120, तो ये भी कितना निकल आएगा? दिस माइनस दिस 70। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में देखें अगर आप, तो ये दिया गया 360। इस 360 में से हमने स्प्लिट किया इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। ये 360 का रेट था ना बेटा, इसमें से 150 का रेट निकाल दिया किसका? फिक्स का। तो रिमेनिंग किसका आ गया? वेरिएबल का। ओके, इसी तरह 360 के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए? 3 आवर्स। तो अगर हम इसको भी इसी तरह 3 आवर के साथ करें, जैसे 360 डिवाइड बाय 3,
तो ये क्या रेट बनता था 120। अब इसमें से हमें 50 तो पता लग चुका है किसका है, फिक्स का, तो रिमेनिंग किसका होगा, वेरिएबल का। रिमेनिंग किसका होगा, वेरिएबल का। ओके, क्योंकि 360 में से 150 है फिक्स, तो 210 क्या है, वेरिएबल। और अगर हम इस तरह निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 210 डिवाइड बाय 3, तो जब भी हमारे पास निकल आएगा 70। तो हमने जस्ट क्या किया है कि 360 का ब्रेक किया है, इनटू फिक्स आ रहा है 150 एंड 210, और 120 को अगर हम ब्रेक करें तो दैट इज 50 एंड 70। ओके बेटा, यहाँ तक बात समझ आई है सबको कि नहीं? और नहीं आई तो प्लीज समझे, वरना आगे क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। जी बेटा। क्या नाम है, तौहीद? जी बताएं। इस 360 को आपने 200 में स्प्लिट करना सीख लिया है या अभी कोई डाउट है? यस सर। बताएं क्या सीखा है। ये 360 को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ, और क्या देखो ये बताया कि आपको 16,50,000 है फिक्स्ड, और यही बजटेड प्रोडक्शन है कितनी, 11,000। हमने प्री डिटरमिन्ड एफओएस रेट निकालना सीखा हुआ है, ठीक है। अभी जो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया, मैं आपको उस पर ले जाता हूँ, ये ऑटम 2017 का। इसके सबसे शुरू में हमने क्या काम किया था, यही काम किया था कि प्री डिटरमिन्ड एफओएस रेट निकाला कैसे, बजटेड या एस्टिमेट एफओएस डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। यहाँ पे हमारे पास आर्स थे, हमने आर्स के साथ कर लिया वहाँ पे, और जब यूनिट के साथ करना हो तो यूनिट के साथ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम यही काम कर रहे हैं। कैसे ये काम कर रहे हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। और इसको हम इसी कैलकुलेशन में ले जाते हैं, ये वाली जो कैलकुलेशन अभी हम यहाँ कर रहे हैं, कि देखें हमारे पास कितना आ गया, ये 1650, और इसको हमने 11,000 के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये 150 क्या आ गया पर यूनिट, ये आ गया 150 पर यूनिट। और कौन से किए हमने, ये सिर्फ फिक्स्ड, क्योंकि 1650 क्या था, सिर्फ फिक्स था। तो अगर हमने फिक्स का ये काम कर लिया और हमें टोटल का रेट पता है, तो रिमेनिंग क्या होगा, वेरिएबल। रिमेनिंग क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और टोटल था 360, टोटल है 360। तो 360 में से जब हम 150 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा वेरिएबल। ओके, ये बात समझ आ गई जी? तो यस सर। ठीक है, और इसके बाद अगर हमने निकालना है पर आर, तो पर आर का रेट हमें दिया गया है 120 का, 120 का पर आर का रेट है, ठीक है जी। तो अब ये था यूनिट का रेट, ये जो कैलकुलेशन हमने ऊपर की हुई है क्या है, ये यूनिट की है। तो टोटल रेट है 360 का, और हम लेते हैं 3 आवर्स। तो जब हमने यहाँ पे 3 लिखा, तो 360 डिवाइड बाई 3 करें तो कितना बनता है, 120। तो इसी तरह अगर आप वेरिएबल के साथ भी यही काम कर देंगे, दैट इज 210 डिवाइड बाय 3, तो यह आ जाएगा 70। और इसी तरह अगर फिक्स के साथ भी ये काम कर देंगे, जो कि पर यूनिट पे था, इसको भी हम अगर 3 आवर्स लेता है, इसको भी से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 50। तो ओवरऑल रेट है 120 का, 50 अब फिक्स का हो गया, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और ये हो गया वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई?
जी बेटा, क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन है, अब यहां तक क्लियर है बात? कि नहीं? क्योंकि आपने देखें वेरिएंस किसके निकालने होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल के। जब तक आप उनको तोड़ेंगे नहीं ना फिक्स्ड और वेरिएबल में, तो आगे आपका करने का कोई सीन ही नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? ये तौहीद और बाकी बच्चों, और हम आज जो आप कह रहे थे ना 2360, भाई 360 से ज्यादा कैसे आ सकता है? इवन आप तो टोटल कॉस्ट से भी ऊपर चले गए। भारत चले आगे चलते हैं, प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट आ गई। अब एक्चुअल प्रोडक्शन आई है 12,000। ओके, तो आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी बनी होगी? जी बेटा, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी बनी होगी, कोई बता सकता है? जी बेटा, देखें आपने कितने सेल किए हैं यूनिट्स, ये तो बता दो। रिमशा, तौहीद, बासिम, दानियाल, आप ये तो बताएं कितने यूनिट सेल किए हैं? जी बेटा, नहीं पता? सर 10,500। जी, और बनाए कितने हैं? प्रोडक्शन तो 12,000। कितनी? प्रोडक्शन 12,000। हाँ, तो कितनी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की? क्लोजिंग इन्वेंट्री तो 1,500। हाँ, ये देखो, ये आखिरी लाइन में लिखा हुआ भी है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वाज 1500 यूनिट्स, क्योंकि 12,000 आपने प्रोडक्शन की, 10,500 बेच दिए, तो 1,500 क्लोजिंग बचेगी। ठीक है, अभी हम वहां पे आ भी रहे हैं, चलो ओके, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, अब ये एक्चुअल कॉस्टें आई हैं, ठीक है, मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड्स की, एक्चुअल वेरिएबल दी गई है। अप्लाइड फिक्स ओवरहेड एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड्स बाय 200,000। अप्लाइड फिक्स ओवरहेड जो हैं वो एक्सीड कर गए हैं एक्चुअल ओवरहेड से बाय 200,000। देयर वाज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कोई थी नहीं, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हमारे पास कितनी आएगी? 1500 यूनिट्स, वो हमने देख भी ली। आपसे क्या कहा जा रहा है बेटा, जरा गौर से समझना कि मांगा क्या जा रहा है। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको पता क्या होती है कि उसके अंदर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफर्ट्स लेते हैं, उसके तहत हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं, और फिक्स्ड एफर्ट्स को हम पीरियड कॉस्ट लेते हैं। यहाँ पे बेटा वो क्या पूछ रहा है आपसे? स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, कि आप अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या प्रॉफिट आएगा। इसमें आपने सारी कौन सी यूज करनी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट है, एक्चुअल को यूज नहीं करना। सेकंड में क्या कह रहा है? रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव, यहाँ जो प्रॉफिट निकाला है विद किससे? एक्चुअल प्रॉफिट से। और एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ से निकालना है? अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है,
इसके तहत आपने एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है और उन दोनों प्रॉफिट्स को टैली करना है बाय इनकॉर्पोरेटिंग द रेलेवेंट या रिलेटेड वेरिएंसेस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, ये एक्चुअल कॉस्ट थी, इन दोनों की वजह से वेरिएंस आएंगे। एंड थर्ड है रिकंसाइल द एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है मार्जिनल कॉस्टिंग से, उसको विद एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टैली करना है। ठीक है, तो पहला हम स्टेप करते हैं। आपने क्या करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, प्रॉफिट बनाना है। तो कैसे बनता है देख लेते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। और इसके अंदर सबसे पहली लाइन क्या आती है, वैसे इनकम स्टेटमेंट बनानी है ना हमने। सेल्स आ जाएगी। सेल्स कितने यूनिट्स कर रहे हैं हम, 10,500। ठीक है, एक यूनिट कितने का सेल कर रहे हैं, 2000 का। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गया 2.21 मिलियन। ओके, इसके बाद आते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, इसके अंदर पहले जिसका आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल, फिर आ जाएगी डायरेक्ट लेबर, फिर आ जाएगी वेरिएबल एफओएच, फिर आ जाएगा ये आपका टोटल बन जाएगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसके बाद आ जाएगी फिक्स कॉस्ट, आपको बता जाएगा प्रॉफिट। ओके, तो बेटा हमने जब 10,500 यूनिट सेल किए हैं तो मटेरियल कॉस्ट भी इतने की आएगी, लेबर कॉस्ट भी इतने की आएगी, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट भी इतने की आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे यूनिट्स, और ये पर यूनिट जो भी हमारी सेल प्राइस है ये वो, और ये हो गया टोटल। अब ये बन रही है स्टैंडर्ड के साथ। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 790, तो यहाँ लिखेंगे 790। डायरेक्ट लेबर कितनी है, 450, तो यहाँ लिखेंगे 450। वेरिएबल आपने कितनी निकाली थी पर यूनिट, याद हो अगर आपको, 210, तो यहाँ आ जाएगा 210। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा लें तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रहेगा दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस, कि हमने वेरिएबल कॉस्ट से निकाल दी। तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हमें लिखनी है फिक्स कॉस्ट, और बेटा ये कौन सा बन रहा है, स्टैंडर्ड। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 1.65, तो 16,50,000 हम ये भी लिख देंगे। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है दिस माइनस दिस, 4125। दिस इज स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है। आराम से पहली रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ लें, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। सर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या? जी मैं बताता हूँ, देखो हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते रहे ना, पढ़ी है ना, याद है ना। सर मार्जिनल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आती है और वेरिएबल एफओएच आती है। इन तीनों कॉस्टों को हम यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। क्लियर होगी बात। आप कह रहे हैं कि आप इसी से इनकम स्टेटमेंट बनाएं, लेकिन स्टैंडर्ड चीजें यूज करें। स्टैंडर्ड से मुराद स्टैंडर्ड सेल प्राइस, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच। स्टैंडर्ड मींस बजटेड। तो अभी हमने ये जो सारा डाटा बनाया ना, ये स्टैंडर्ड कॉस्टों पे और बजटेड कॉस्टों पे बनाया। ओके सर। अभी जब पूरा क्वेश्चन होगा ना तो फिर आपको इसके डायनामिक्स समझ आएंगे, लेकिन अभी पहली वर्ड हमें क्या लिखा है, स्टैंडर्ड। तो अब हमारे पास ये भी सब कुछ स्टैंडर्ड है, ये भी सब स्टैंडर्ड है, ये भी सब स्टैंडर्ड है, और ये भी सब स्टैंडर्ड है। ये सब कुछ चल रहा है स्टैंडर्ड। ठीक है,
अगला पार्ट देखते हैं, वो क्या कह रहा है, रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट से कंपेयर करना है आपने अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बाय इंकॉर्पोरेटिंग द रेलिवेंट या रिलेटेड वेरिएंस। अब पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं, ये था हमारा स्टैंडर्ड। अब इसी के साथ हम रहते हुए निकालते हैं एक्चुअल, ये था स्टैंडर्ड, अब हम निकालते हैं एक्चुअल, जरा एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। सेल्स के मतलब एक्चुअल सेल्स यही थी, तो पहली बात क्या लिखी गई है सेल्स के मतलब, एक्चुअल as well as budgeted sale was 10,500 units at rupees 2,000 per unit। यानी कि दोनों चीजें एक्चुअल में भी और बजट में सेम थी, तब हम एक्चुअल में भी और बजट में भी सेम चीज लेके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यूनिट तो इतने बने ना, लेकिन अब जो इनकी कॉस्टें आई है ना वो क्या है, एक्चुअल में 9280 है मटेरियल, 9280,000 ये है एक्चुअल। अब एक्चुअल से बन रहा है, ये है 5425, और ये है 2975। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन एक्चुअल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कौन सी लिखनी है, एक्चुअल, बजटेड नहीं लिखनी, क्योंकि अब हम एक्चुअल से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। पहली थी इनकम स्टेटमेंट स्टैंडर्ड वाली, अब बन रही है एक्चुअल वाली। अब इसके मतलब जो अगर ये पॉइंट देखें क्या दिया गया था, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड्स बाय 200,000। अब इसमें क्या क्या बातें इसको एक्सप्लेन करते हैं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे आते हैं बेटा, अप्लाइड एफओएच कैसे आते हैं, कोई आइडिया बताएं, कोई तुक्का मार दें। एब्जॉर्प्शन रेट को सर एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड, 12,000 हमने बनाए ना, ओके। और फिक्स का रेट कितना है पर यूनिट, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। अच्छा, हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 12,000, और हमारे पर यूनिट का रेट क्या है फिक्स का, जी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है बेटा, देखो हमने बनाए हैं 12,000 यूनिट, और एक यूनिट का फिक्स एफओएच रेट कितना था, 150, ये फिक्स का रेट हमने निकाला था। तो जब हम 12,000 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे अप्लाइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, दैट इज अप्लाइड फिक्स एफओएच, ये आ जाएंगे इस तरीके से, दैट इज 12,000 यूनिट हमने बनाए, और हर एक यूनिट का कितना था, 150, ठीक है। तो इसकी फिगर आ जाएगी बेटा ये 1800,000, और वो क्या कह रहे हैं कि ये कितना ज्यादा है, ये 2 लाख ज्यादा है। क्वेश्चन में बताया गया है कि अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड्स बाय 2 लाख। इसका मतलब है कि एक्चुअल एफओएच क्या होगा, 16 जी, दैट इज 1600,000, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सॉरी एक्चुअल एफओएच जो है वो लिखेंगे 16 लाख, क्योंकि एक्चुअली जो हुए हैं वो 16 लाख हुए हैं। अब हमारे इस केस में प्रॉफिट आएगा 1720, दिस इज एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। स्टैंडर्ड के मुताबिक ये था और एक्चुअल के मुताबिक ये। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा कुछ, सर बजटेड टिक के 2 लाख
ओवर एब्जॉर्ब भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, आपकी बात ठीक है, लिख सकते हैं 2 लाख। अगर आप 16,50,000 के साथ 2 लाख लिखोगे तो कितने बनेंगे? नहीं सर, वो अप्लाइड एफर्ट लिख के 18 लाख और उसके बाद 2 लाख ओवर एब्जॉर्ब करके। 18 लाख के बाद 2 लाख ओवर एब्जॉर्ब करके 16 लाख के आ गए ना, यही कह रहे हो ना? जी सर। हाँ ठीक है, वही बात है। अगर हम यहाँ पे चलो इसको यूँ कर लें तो ये हमारे पास एक्चुअल एफर्ट हमारे पास निकल आए हैं, दैट इज 1600,000। ओके, ये यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है सेकंड रिक्वायरमेंट में, रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव with actual profit under marginal costing by incorporated the relevant related variances। अब हमने variances कैलकुलेट करने, ये फिगर आपके पास आ चुकी हैं, स्टैंडर्ड की भी और एक्चुअल की भी। अब हम क्या करते हैं, वेरिएंसेस निकालते हैं। वेरिएंसेस कौन कौन से आएंगे बेटा, ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल देखें, सेल्स का वेरिएंस कोई आएगा? सेल्स का कोई वेरिएंस आएगा? No, sir. ना सेल्स का प्राइस वेरिएंस आएगा, ना सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। क्यों? प्राइस भी दोनों सूरतों में सेम रही है और वॉल्यूम भी दोनों सूरतों में सेम रहा है, तो यहाँ पे कोई वेरिएंस नहीं आएगा। फिर हम आएंगे मटेरियल के। तो मटेरियल का एक होता है प्राइस, एक होता है यूजेज। तो हम पहले प्राइस का वेरिएंस निकालते हैं, फिर यूजेज का वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है जी। प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए मटेरियल का फार्मूला याद है आपको या मैं रिपीट कर देता हूँ? मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए करना पड़ता है कि एक्चुअल मटेरियल, ठीक है ना, परचेज, या हम यूज करेंगे यूज्ड इनटू एक्चुअल मटेरियल प्राइस, और एक दफा करेंगे एक्चुअल मटेरियल परचेज और यूज इनटू स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस। ओके, अब हम क्वेश्चन में आते हैं। हमने कितना मटेरियल इस्तेमाल किया है? 58,000 kg। तो एक्चुअल मटेरियल आ गया हमारे पास 58,000 kg। यही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी क्योंकि एक्चुअली चलता है ये सब कुछ। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा बेटा? विद एक्चुअल मटेरियल प्राइस। और एक्चुअल मटेरियल प्राइस टोटल में हमें दी गई है, या यहाँ पे भी दी गई है 160, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 58,000 इंटू 160, दैट इज 9280, 9.28। ठीक है, ये देखिए 9.28 आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया एक्चुअल मटेरियल प्राइस से, और एक दफा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको? विद स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड कितना था? 158, तो हम 158 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज 58,000 इंटू 158, तो ये आ जाएगा 9164। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया? दिस माइनस दिस, दैट इज 116,000। और ये फेवरेबल होगा कि एडवर्स? एडवर्स होगा। एडवर्स है सर। क्यों? क्योंकि 58,000 kg हमने खरीदा है और हर एक के ऊपर कितने पे किया एक्स्ट्रा? 2 रुपये। तो 58,000 इंटू 2 अगर कर दें, जब भी आपके पास आ जाएगा 116। तो ये हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, तो हम यहाँ जाके लिख सकते हैं 116,000। ठीक है, और एडवर्स को दिखाने के लिए हम इसको कर देते हैं माइनस में। इसके बाद आता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड मटेरियल अलाउड
फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक दफा मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर केजी। ठीक है बेटा, और एक दफा ये हो जाता है एक्चुअल मटेरियल यूज्ड इन केजी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर केजी। ठीक है, ये भी इन केजी होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक यूनिट के लिए अलाउ होता था 5 केजी, और हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 12,000। तो यहाँ हो जाएगा 12,000 ज़रब 5, ये बन गया 60,000, और इसको स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी थी? 158, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000 इंटू 158, 909.48। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्चुअल मटेरियल यूज। एक्चुअल मटेरियल यूज हमने कितना यूज किया बेटा? ये सारी चीज़ यहाँ आ जाएगी। 58,000 के जी यूज किया है, सेलिंग प्राइस है 158, 9164 बन गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस माइनस दिस फेवरेबल बाय 316,000, क्योंकि हमने यूज करना था मटेरियल 60,000, हमने यूज कर लिया 58,000। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने कम मटेरियल यूज किया, तो हमारे पास ये आ गया है फेवरेबल। ओके, तो हम यहाँ जाके लिख देंगे इस तरह मटेरियल का वेरिएंस यूजेज में फेवरेबल, दैट इज बाय 316। ठीक है, तो अगर आप इसका टोटल भी निकालना चाहें तो इन दोनों को सम करके निकल सकता है, दैट इज दिस प्लस दिस 200,000। ठीक है, कितना निकल सकता है? 200,000। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? तो यहाँ पे अभी हमने मटेरियल का निकाल लिया है, प्राइस और यूजेज। इसी तरह हम निकालेंगे लेबर का। उसका कौन कौन सा आता है? रेट और एफिशिएंसी। ठीक है, फिर इसी तरह निकालेंगे वेरिएबल एफओएच का, रेट और एफिशिएंसी। उसका आता है एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। एंड सो ऑन। ठीक है, तो कल बेटा हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन आप आज लेबर और वेरिएबल एफओएच का अपने पास खुद ट्राई करें। ठीक है, ये फॉर्मेट मैं आपको भेज देता हूँ, तो आप इसको खुद ट्राई करें। आई थिंक ये 2017 का है, स्प्रिंग है शायद। हाँ, 2017 का स्प्रिंग। तो हमने मटेरियल का कर दिया है, लेबर और इसका आप खुद ट्राई करें। ये मैं अभी आपको फॉर्मेट भेज भी देता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। पहली पार्ट हमने कर लिया, दूसरा पार्ट अभी हम कर रहे हैं, इसके अंदर वेरिएंसेस डाल लें। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, वरना आप मुझे बिल्कुल साथ देते हुए नज़र नहीं आ रहे।